आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है? गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये किधर को इशारा कर रही है? किधर को इशारा कर रही है ये एनर्जी? क्या बताना चाह रही है? क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वाओ, बहुत अच्छी बात है। आगे और देखती हूँ। चलिए, तो आ चुकी है एनर्जी अपडेट। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और यहाँ आप लोग को दिखाई नहीं देगा तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करती हूँ कार्ड्स को। हाँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की एक नई शुरुआत करती हुई मुझे यहाँ ही रखती हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो एक नई शुरुआत करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। वो नेक्स्ट लेवल पर इंटर कर चुकी है और कुछ चीज़ों को फाइनली उन्हें रियलाइज़ हुआ है। कुछ चीज़ों में वो ना थोड़ा सा पश्चाताप उनको फील हो रहा है, उनको थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ, मुझसे अनजाने में कुछ मिस्टेक हुए। अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम नहीं करती या इस तरीके के बिहेवियर नहीं करती, या अपने ही किए हुए कुछ पास्ट के बिहेवियर या पास्ट के बर्ताव या पास्ट के कुछ भी चीज़ ऐसी जो उन्होंने किए, पास्ट में किए, उसको लेकर वो थोड़ी सी गिल्ट वाली एनर्जी में आ चुकी हैं कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुए हैं। तो अपनी मिस्टेक को यहाँ सुधारते हुए नज़र आ रही हैं वो, ठीक है। तो फिलहाल अब वो समझदार पर्सन की तरह बिहेव करेगी। अब कोई वो मिस्टेक नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने मान लिया कि हाँ, अब मुझे कोई मिस्टेक नहीं करना है, जो कर लिया वो कर लिया, अब कोई मिस्टेक मैं नहीं करूँगी। तो बहुत ही समझदारी के साथ अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे वो आगे की तरफ निकल चुकी हैं और अपना ध्यान बटाने के लिए ना वो कुछ करना चाहती हैं। अपनी हीलिंग करेंगी या फिर दूसरों की हीलिंग करेंगी या फिर किसी काम में वो बिज़ी हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ मुझे रिसीव हो रही है कि अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहती हैं, कि एक ठहराव लाना चाहती हैं। और ठहराव लाने के लिए अब वो किसी चीज़ पे वर्क करेगी, किसी भी काम को लेकर। या तो ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएगी, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करेगी, अपना काम को बढ़ाएगी, अपने काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचेंगी कि अपने काम को ही कैसे बढ़ाऊं मैं, या अपने काम पे ही फोकस मैं कैसे हो जाऊं। तो निश्चित रूप से अपने काम को लेकर वो सिंसियर हो चुकी हैं और अपने काम को करेंगी, ठीक है। अपने काम पर ही फोकस है, अपने काम को ही अंजाम देने वाली हैं और बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही सूझबूझ के साथ। आप देख ही सकते हो यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए सब कुछ समझदारी से, अगर पास्ट के किसी काम में उनका मन दिल नहीं लग रहा था तो हो सकता है कि कोई दूसरा काम वो चुन ले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम में कुछ चेंज लाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन पास्ट की गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, एक नई शुरुआत वो कर रही हैं और मतलब इस तरीके से वो समझ चुकी हैं कि इससे 2 काम एक साथ होंगे। एक तो खुद का उनका मन भी लगा रहेगा और दूसरे की कुछ मनी की अर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के विचार उनके मन में आ रहे हैं और उनको ये भी पता लग चुका है कि इसी तरीके से मेरी लाइफ जो है वो स्टेबल हो सकती है, मेरे लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, मेरे लाइफ में अबंडेंस, कुछ भी मेरे लाइफ में तभी आ सकता है जब मैं कुछ काम करूँ या लोगों के साथ मिलूँ जुलूँ या फिर मेरी लाइफ में कुछ मनी आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर उनका ध्यान काम पे है, मनी पे है और अपने आप के ऊपर उनका ध्यान है, खुद के ऊपर उनकी फोकस है, किसी और पर्सन की तरफ उनका ध्यान नहीं है। मतलब अगर लोगों के साथ वो मिलजुल भी रही है ना तो इसलिए मिल रही है, लोगों के साथ अगर वो अट्रैक्ट भी हो रही है, मतलब सॉरी अट्रैक्ट नहीं उसको कहेंगे, मतलब मेल जोल बढ़ाना अगर वो कर भी रही है ना तो इसलिए नहीं कर रही है कि लोगों के लिए, वो खुद के लिए कर रही है कि कैसे
कैसे मैं क्या करूं जिससे कि मेरी एनर्जी बैलेंस हो और मेरा मन भी लगा रहे और कुछ मनी की भी अर्निंग हो जाए।